आज का वचन। पहला पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 1 से 3, 14 से 17। भाइयों, हमारे प्रभु ईसा मसीह के पुनरागमन और उनके सामने हम लोगों के एकत्र होने के विषय में हमारा एक निवेदन ये है। किसी भविष्यवाणी, वक्तव्य अथवा पत्र से जो मेरे कहे जाते हैं, आप लोग आसानी से ये समझकर न उत्तेजित हों या घबराएं कि प्रभु का दिन आ चुका है। कोई आप लोगों को किसी भी तरह न बहकाए। उसने हमारे सुसमाचार द्वारा आपको बुलाया। इसलिए भाइयों, आप धैर्य रखें और उस शिक्षा में दृढ़ बने रहें जो आपको हमसे मौखिक रूप से या पत्र द्वारा मिली है। हमारे प्रभु ईसा मसीह स्वयं तथा ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी सांत्वना तथा उज्जवल आशा का वरदान दिया है, आप लोगों को सांत्वना देते रहें तथा हर प्रकार के भले काम और बात में सुदृढ़ बनाए रखें। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 23 पद संख्या 23 से 26। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, किंतु न्याय, दया और ईमानदारी संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। अंधे नेताओं, तुम मच्छर छानते हो किंतु ऊंट निगल जाते हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम प्याले और थाली को बाहर से तो मांजते हो, किंतु भीतर वे लूट और असंयम से भरे हुए हैं। अंधे फरीसी, पहले भीतर से प्याले को साफ कर लो, जिससे वह बाहर से भी साफ हो जाए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। कभी कभी सांसारिक जन जीवन में हम इतना रम जाते हैं कि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पहलू अछूता रह जाता है। आज यीशु इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। वे हैं न्याय, दया और विश्वास। न्याय और दया पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्तेदारी से संबंध रखता है। वही विश्वास ईश्वर के साथ हमारी रिश्तेदारी से संबंध रखता है। इसलिए यीशु ख्रीस्त का कहना है कि हमें इन दो रिश्तेदारी को ठीक करने की आवश्यकता है और बाकी तो औपचारिकताएं ही हैं। क्योंकि संत पौलुस कहते हैं, यदि आप अपनी धार्मिकता के लिए संहिता पर निर्भर रहना चाहते हैं, तो आपने मसीह से अपना संबंध तोड़ लिया और ईश्वर की कृपा को खो दिया है। यदि हम ईसा मसीह से संयुक्त हैं, तो न खतने का कोई महत्व है और न उसके अभाव का। महत्व विश्वास का है, जो प्रेम से अनुप्रेरित होता है। अर्थात यदि हमें एक दूसरे के लिए और ईश्वर के लिए प्रेम न हो, तो हमारी आध्यात्मिकता मात्र एक पाखंड है। आमीन।